तो ऐसे में जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर उनकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, तो कई बार कुछ रीजंस की वजह से या किसी गलती की वजह से उनकी दवाइयाँ बीच में छूट जाती हैं। तो अगर 1-2 दिन स्किप हो जाती हैं दवाइयाँ, तो ये अफेक्ट कर सकता है उनके ब्लड प्रेशर को? हाँ, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल सवाल हुआ ओके। होगा। हाँ, देखिए ब्लड प्रेशर की दवाई का जो बेसिकल कंसेप्ट है, वो एक कांस्टेंट इफेक्ट है कि आपके ब्लड प्रेशर को कॉन्स्टेंटली एक परमिसिबल लिमिट में रखे। हाँ। जब आप बीच में गैप हो जाता है, तो उस गैप के दौरान जब शरीर में वो दवाई का सॉल्ट नहीं रहता, तो एक रिबाउंड फिनोमिना होता है। तो उस टाइम वो ब्लड प्रेशर सडनली शूट करने की संभावना बहुत होती है, एंड सम टाइम इट मे लीड टू द ब्रेन और कार्डियक स्ट्रोक। एक ही दिन अगर स्किप हो तब भी? हाँ, तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं इसको स्किप ना करूं। कई बार थोड़ा सा टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है कि मान लीजिए आप लेट हो गए सुबह की दवाई, तो एटलीस्ट टिल लंच आप ले लीजिए, मैं ले लूं, ताकि एक वो जो मेजर फ्लक्चुएशंस हैं ब्लड प्रेशर के, उनसे बचा जा सके। तो जैसे बीपी की जो दवाइयां हैं, अगर एक दिन भी आपने कहा कि मिस हो जाती हैं, तो कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रोक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है पेशेंट्स में। तो एग्जैक्ट टाइम पर लेना भी जरूरी होता है कि अगर आज हमने सुबह 10 बजे खाया तो अगले दिन भी 10 बजे ही खाना है? हाँ, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो संभव है थोड़ा सा, उसमें वो तो रख सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल उसी पिन पॉइंट पर उसमें बहुत लंबा गैप ना किया जाए। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं, फॉर सम रीजन आप भूल गए उस दिन, तो कोशिश कीजिए कि लंच तक उस दवाई को ले लें। 12 घंटे से ज्यादा का गैप उसमें ना हो, अदरवाइज वो जो मैंने बताया कि रिबाउंड हो करके ओवरशूट होने की जो संभावना होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास? ऐसे पेशेंट्स आते हैं।